दिल्ली पुलिस के एक विज्ञापन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 2 दिन पहले अखबारों में एक विज्ञापन छपा था जिसमें बच्चे को जल्द से जल्द प्याज काटना सिखाए जाने की बात कही गई थी, इसके पहले कि कोई उसे सिर काटना सिखाए। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली पुलिस के इस विज्ञापन पर एतराज जताते हुए जवाब तलब किया है। ये विज्ञापन युवा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जुटाए जा रहे फंड को लेकर छपवाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस विज्ञापन में बच्चे की तस्वीर भी धुंधली नहीं की थी। दिल्ली पुलिस के इस विज्ञापन पर अब विवाद खड़ा हो गया है। आप खुद देखिए कि इस पर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। उस पर लिखा है कि इससे पहले कि कोई उसे सर काटना सिखाए, उसे प्याज काटना सिखा देना चाहिए। हेल्प हिम लर्न हाउ टू चॉप एन अनियन बिफोर समवन टीचेस हिम हाउ टू चॉप अ हेड। तो ये वो विज्ञापन है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की किरकिरी चारों तरफ हो रही है। इससे पहले कि कोई इसे सिर काटना सिखाए, इस बच्चे को प्याज काटना सिखाने में मदद करे, इस विज्ञापन को लेकर विवाद है। दरअसल युवा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फंड जुटाने के लिए यह विज्ञापन कई अखबारों में छपवाया गया था, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस विवादों में है। तो दिल्ली पुलिस विवादों में है, ये वो विज्ञापन है। और अब से कुछ ही देर पहले हमने इस मसले पर बात की है अरुण माथुर से। अरुण माथुर जो कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। हमने उन्हें इसीलिए एक कम्युनिकेशन भेजा है कि इस तरह का एडवर्टाइजमेंट विथड्रॉ किया जाए, क्योंकि एक बहुत इनसेंसिटिवली नेगेटिवली एक बच्चे को पोर्ट्रे किया गया है कि बच्चे को अगर कुछ काम कराना है, यही अपने आप में गलत है अगर अंडर एज बच्चा है, पर ये बता करके फंड सीख करना कि बच्चा बड़ा होकर गला काटेगा इसलिए उसे अनियन काटना सिखाया जाए, ये अपने आप में बहुत नेगेटिव पोर्ट्रेयल है। बहुत कहीं इनसेंसिटिविटी डिस्प्ले हुई है। मुझे तो लगता है कि इस एड को इमीडिएटली विड्रॉ करके एक अपॉलॉजी होनी चाहिए थी कि गलती से हुआ है और आगे से नहीं होगा ऐसा। सुन रहे थे कि दिल्ली पुलिस से माफी की मांग की है अरुण माथुर ने, और ये तस्वीर हम आपको धुंधली करके दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने इस विज्ञापन में इस बच्चे की तस्वीर को धुंधला नहीं किया था। और इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, इस पर क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, अभी तक तो दिल्ली पुलिस इस मामले में खामोश है, लेकिन जिस तरीके से जो एक्टिविस्ट हैं चाइल्ड राइट्स के, वो उन्होंने काफी ज्यादा इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। 2 आपत्तियां इस एड पर खास तौर से हैं। पहली ये कि ये इस एड को देख करके ऐसा लगता है जैसे अपराधी होना ही किशोर युवकों का भविष्य हो, यानी किशोर युवक जो है खास तौर से गरीब, उनका एक असंवेदनशील छवि चित्रण है, ये बात कही है चाइल्ड राइट। रवि, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। इस वक्त दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन जी, दिल्ली पुलिस के इस विज्ञापन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है जिसमें युवा ट्रेनिंग के लिए फंड जुटाने के लिए ये विज्ञापन छपा था, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? तो राजन जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या दिल्ली पुलिस का इस पर तर्क है। और ये विज्ञापन वो हम आपको दिखा रहे हैं जो परसों तमाम अखबारों में छपा था, और इस विज्ञापन में हम आपको इस बच्चे की तस्वीर को धुंधला करके दिखा रहे हैं। अपने आप में ही हमारे देश में 14 साल से कम बच्चों के काम करने पर पहले से ही बैन है, यह कानून के खिलाफ है। और ऐसे में छोटे बच्चे की तस्वीर में ये तस्वीर छापकर ये लिखना कि बच्चे को प्याज काटना सिखाए, बच्चे को प्याज काटना सिखाएं, ये लाइन ही अपने आप में कानून के खिलाफ जाती है। चूंकि इतनी कम उम्र का बच्चा काम नहीं, बल्कि उसको स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए। ये विज्ञापन, ये एग्जाम्पल जो दिया गया है, जो उदाहरण दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है, वो ही अब गलत है। इसको लेकर हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। रविकांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? परसों ये विज्ञापन छपा था, तब से कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। बहुत जल्द ही दिल्ली पुलिस की ओर से कोई ना कोई जवाब आएगा, ये तय है, क्योंकि जिस तरीके से जो चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं। खासतौर से दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने नोटिस दे दिया है और जवाब तलब किया है। 2 बातें हम आपको बता दें कि मुख्य इस नोटिस में कही गई हैं पुलिस के खिलाफ कि इस एड में बहुत ही असंवेदनशील छवि चित्रण है किशोरों का, यानी किशोरों का जो
एक तरीके से बहुत ही खराब पोर्ट्रायल किया गया है इसमें। और दूसरी बात ये भी है कि कानूनी तौर पे जुवेनाइल जस्टिस के भी खिलाफ है ये ऐड, यानी केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2007 का जो एक्ट है उसके अनुसार भी ये खिलाफ जाता है, क्योंकि जो पढ़ने लिखने की उम्र है बच्चों की और एक बड़े भविष्य को बनाने की जगह उनको इस तरीके से शेफ बनाने की बात पुलिस कह रही है। पुलिस ये कह रही है कि हमारा जो एक तरीके से मंशा ये थी कि जो क्राइम बढ़ रहा है। रविकांत, आपको रोक रही है इस वक्त दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन जी, दिल्ली पुलिस के इस ऐड पर सवाल उठ रहे हैं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या जो उदाहरण ऐड में दिया गया था वो गलत नहीं था? मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये सीधी इस बात का वो है कि जो हमारी युवा की स्कीम है इसमें हमने नामी ग्रामी होटल के सहयोग से कुछ जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को हमने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिला के उनको सर्विस दिलाई है, और उस चीज को एनकरेज करते हुए कि भी हम जो सीधा इसका मतलब है कि जो होटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं तो हम उनको नौकरियां दिलवा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को सीधे रास्ते पे लाने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए नहीं, लेकिन राजन जी सवाल ये खड़ा होता है, एक जी कहिए। आप प्रतिक्रिया लीजिए ना, मैं दे रहा हूँ प्रतिक्रिया। जी कहिए। हमने इस इरादे से दिया था, लेकिन अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा, किसी को गलत लगा तो हमें उसका खेद है, हम इस ऐड को वापस ले रहे हैं। जी, आप इस ऐड को वापस ले रहे हैं, यानी कि आप मानते हैं कि गलती हुई है। एक छोटे बच्चे की तस्वीर, वो भी धुंधली करके नहीं छापी गई, उसमें लिखा गया है बच्चे को प्याज काटना। अपने आप में आप खुद मानते हैं कि हमारे देश में 14 साल से कम उम्र के बच्चे पर काम करना ही गैर कानूनी माना जाता है, ऐसे में उसे प्याज काटना सिखाना ये भी गैर कानूनी ही है, ये लिखना। ये जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे, युवा जो नौकरी की तलाश में, उनके संदर्भ में था। यदि किसी को इसमें खेद कोई आपत्ति है तो हम उसको खेद प्रकट करते हैं, उसके हमने इसको वापस ले लिया। इसे मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ, इसको कोई अगर कंट्रोवर्सी अगर है या कोई बात ही नहीं है, हमने सीधे भाव में कहा था। अगर किसी को बुरा लगा किसी वर्ग को तो हमने इसको वापस ले लिया। जी चलिए राजन जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी, बहुत शुक्रिया। आप बता रहे हैं कि आपने इस विज्ञापन को वापस ले लिया है, और साथ ही अभी दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने यह भी कहा है कि अगर इससे किसी को परेशानी हुई है तो हमें इस पर खेद है। अगर किसी को इस पर ठेस पहुंचा है इस ऐड से, इस विज्ञापन से, तो हमें खेद है, और इस ऐड को, इस विज्ञापन को हम वापस लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परसों ही तमाम अखबारों में दिल्ली पुलिस का ये विज्ञापन छपा था। युवा ट्रेनिंग के लिए फंड इकट्ठा करने को लेकर ये विज्ञापन छपा था। बहुत ही सवाल उठाए जा रहे थे इस विज्ञापन को लेकर कि ये असंवेदनशील विज्ञापन है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने कहा है कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो हमें इस पर खेद है और इस विज्ञापन को हम वापस लेते हैं।